नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यानी कल 5 अगस्त 2020 को स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के जो जन्म या जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में एक तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बहुत ही बड़ी योजना की शुरुआत हुई है और इस योजना का नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो दोस्तों, आज की क्लास में जानेंगे कि महेंद्र कर्मा जी, जो कि बस्तर टाइगर के नाम से विख्यात था, जिन्होंने सलवा जुड़ूम जैसे मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाए, तो उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में एनालिसिस करेंगे। दूसरा, छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है उस योजना के बारे में हम लोग ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही साथ जानेंगे साथियों कि इस जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है और इस योजना के प्रमुख हितग्राही कौन कौन होंगे। साथ ही देखेंगे इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपका सीजी करंट अफेयर के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जो है ना, जो व्यापम और सीजीपीएससी की प्री और मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं महेंद्र कर्मा जी का व्यक्तित्व। दोस्तों, महेंद्र कर्मा यानी बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध। दोस्तों, इनका जन्म 5 अगस्त 1950 को हुआ था और इनके जयंती के अवसर पर ही 5 अगस्त को इनके नाम पर तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई है। तो इस डेट को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाले कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था दंतेवाड़ा में और मृत्यु मालूम ही होगा बस्तर क्षेत्र में दरभा घाटी में जो हमला हुआ था, याद करिए 25 मई 2013 को, जब आम विधानसभा चुनाव होने वाला था। हाल ही में तो परिवर्तन रैली में जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतागण थे उनकी हत्या कर दी गई थी नक्सलियों के द्वारा। तो 25 मई को दरभा घाटी, आप लोग को याद होगा, उस कांड में ये कर्मा जी शहीद हो गए थे। 25 मई 2013 32 कांग्रेसी नेता शहीद हुए थे, उनमें से कर्मा जी शामिल थे, याद रखिएगा। तो दोस्तों, उनका जो जीवन है, क्यों नक्सलियों के हमेशा से ही वे टारगेट में रहे थे, क्यों हमेशा ही वांटेड रहे उनके नज़रों में। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि शुरुआत से ही कर्मा जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के सदस्य के रूप में एक बहुत ही प्रसिद्ध आदिवासी राजनेता थे। 2004 से लेकर के 8 तक, है ना, 2004 से लेकर 8 तक जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, उस समय ये नेता प्रतिपक्ष थे, ठीक है। और 2005 में उन्होंने 2005 में माओवादी समूह नक्सलियों के खिलाफ इन्होंने क्या चलाया था, कौन सा आंदोलन चलाया था? सलवा जुड़ूम यानी शांति का कारवां, ठीक है। सलवा जुड़ूम का शाब्दिक अर्थ है शांति का अभियान या शांति का कारवां। तो दोस्तों, जो नक्सलियों के खिलाफ इन्होंने जो सलवा जुड़ूम चलाया था, यानी नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, है ना, उनसे जितने भी हिंसक काम है, जो नक्सली लोग हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते थे, उन सब पे लगाम लगाने के लिए कुल मिलाकर के सलवा जुड़ूम चला गया था। तो इसी आंदोलन में इन्होंने, कर्मा जी ने शीर्ष भूमिका निभाई थी, है ना, सबसे बड़े लीडर यही थे। और यही कारण है कि वे कहीं ना कहीं नक्सलियों के हमेशा से टारगेट में रहते थे। और 2004 से लेकर के 2004 से 4 तक जब राज्य गठन हुआ था, अजीत जोगी जी, जब राज्य गठन के बाद अजीत जोगी की सरकार जो बना था, उसमें वे, है ना, कैबिनेट में उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे, याद रखिएगा, है ना, तो मंत्री भी थे ये। तो और इनकी मृत्यु कैसे हुई, याद रखिएगा, तो 25 मई को नक्सलियों द्वारा सुकमा में, है ना, सुकमा में हुई थी उनकी पार्टी द्वारा आयोजित एक परिवर्तन रैली में लौटते समय दरभा घाटी में, याद रखिएगा, है ना, दरभा घाटी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। नक्सलियों ने इन्हें गोलियों से कुल मिलाकर के अपना शिकार बना लिए थे, याद रखिएगा। तो महेंद्र कर्मा जी बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे, बहुत ही कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष थे, ठीक है। 2004 से 8 तक नेता प्रतिपक्ष थे। साथ ही में इन्होंने सलवा जुड़ूम आंदोलन चलाया जो नक्सलियों के खिलाफ था। यही कारण थे कि ये नक्सलियों के हमेशा से ही हिट लिस्ट में रहते थे, ठीक है। तो दोस्तों जी, ऐसा व्यक्तित्व इन्हीं के
स्मृति में ही याद रखिएगा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई है। अब देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण की योजना। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता का जो संग्रहण किसके द्वारा किया था, अगर प्रश्न आएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, है ना, लघु वनोपज सहकारी विपणन संघ, है ना, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी विपणन संघ करता है ना, बहुत आईएमपी है, विपणन संघ करता है। और इसके लिए मानक बोरा निर्धारित किया गया है, ठीक है। और इस मानक बोरा में कितनी पत्तियां आती है करके प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो प्रति मानक बोरा कितना आता है, एक मानक बोरा में 50-50 पत्तियों की 1000 गड्डियाँ होती है ना, 1000 गड्डियाँ होती हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये आता है आपका 50,000, ठीक है। तो एक मानक बोरा में कितनी पत्तियाँ आती है, प्रश्न आ चुका है CGPSC प्री में, तो 50,000 पत्तियाँ आती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो उड़ीसा में इसका रेट दिया हुआ है ये उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, केवल तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए है। तो याद रखिएगा तेंदुपत्ता संग्रहण छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी विपणन संघ करता है, ठीक है। एक मानक बोरा में कितनी पत्तियां आती है, तो 50,000 पत्तियां आती है। कितनी गड्डियां होती है, तो 1000 गड्डियां होती है। एक गड्डिया में कितनी पत्तियां होती है, तो 50-50 पत्तियां होती है, ठीक है। कितने हज़ार रुपये के पारिश्रमिक दिया जाता है, तो आंसर है आपका 4,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, जो इस संबंध में जो शुरुआत की गई जो योजना है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस योजना का उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य जो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ में जो 12.5 लाख है ना तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, है ना। जब सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों याद रखना, तो एक मुश्त राशि या तो महीने में देंगे या फिर उसके लाइफ टाइम बाद देंगे या फिर किसी दुर्घटना में देंगे, याद रखना। इसके लिए किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं लिया जाता, याद रखना। तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा, जो बताया था ना, जो छत्तीसगढ़ में खरीदी करता है, तो किन 2 विभागों की योजना है याद रखना, वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी मर्यादित संघ के समन्वय योजना से संचालित की जाएगी। तो उद्देश्य ये है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, है ना, उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। दूसरा किसके द्वारा ये संचालित की जाएगी, याद रखना, छत्तीसगढ़ वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित या विपणन संघ के द्वारा चालू की जाएगी, है ना। जिसमें क्या होगा, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया के आकस्मिक मृत्यु पर या दुर्घटना मृत्यु पर या पूर्ण विकलांगता या आंशिक विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता या फिर अनुदान उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा। पहला है सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, दूसरा क्या है, आकस्मिक मृत्यु पर, दुर्घटना जनित मृत्यु पर, पूर्ण विकलांगता पर या आंशिक विकलांगता की स्थिति में अनुदान राशि या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। अगला इसमें जो हितग्राही होंगे, है ना, हितग्राही कौन होंगे, हितग्राही के 2 वर्ग हैं। पहला जिनका एज 50 साल से कम है, याद रखिए, जिनका एज किससे कम है, 50 साल से, और दूसरा जिनका एज 60 साल से कम है। तो 2 अलग अलग तरह के हितग्राही इसमें होंगे, याद रखिएगा। तो पहला ये है, इसमें जिनकी आयु कितनी है, 50 वर्ष तक है। तो तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु मृत्यु दिनांक कोई खत्म हो जाता है, ठीक है, उनका मृत्यु दिनांक को 50 वर्ष से अधिक ना हो, बताया ना, यानी ये समझिए आप 18 से 50 वर्ष के अंदर वाले, है ना। सामान्य मृत्यु होने पर याद रखिएगा, अगर किसी का सामान्य डेथ हो जाता है तो उसके जो नॉमिनी हैं या फिर उत्तराधिकारी उसको कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेंगे। बहुत आईएमपी याद रखिएगा, है ना। अगर कोई जो टेंडुलिप्स कलेक्टर परिवार जो फैमिली से रिलेटेड है ना, जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार से हैं, उनका परिवार की मुखिया अगर 50 साल से कम है, उनका अचानक डेथ हो जाता है, सामान्य डेथ, तो कितने रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए। बाय द वे, अगर
ठीक है। अगर दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख और मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा डेथ होने पर, और वो भी एक्सीडेंशियल डेथ होने पर टोटल 4 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। 2 लाख रुपये अतिरिक्त मिलेगा एक्सीडेंशियल केस की स्थिति में। तो ठीक है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 50 साल से कम है तो कितने मिलेंगे? 4 लाख। 2 लाख और 2 लाख कितने मिलेंगे? 4 लाख, ठीक है। अगर दुर्घटना में अगर पूर्ण विकलांगता हो, ठीक है, दुर्घटना में अगर पूर्ण विकलांगता हो तो कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए। और आंशिक विकलांगता की स्थिति में कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। तो 3 फैक्ट है। अगर दुर्घटना से मृत्यु हो जाता है 50 साल से कम है तो 2 + 2 4 लाख मिलेंगे। अगर दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता है तो उस स्थिति में 2 लाख मिलेंगे, ठीक है, डेथ नहीं हुआ रहेगा तब। और अगर आंशिक विकलांग है ना, यानी आंशिक विकलांग, अब डॉक्टर लोग सर्टिफाइड करते हैं कि कितने % की विकलांगता है, तो उसमें 1 लाख मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 लाख, 2 लाख और 1 लाख। 4 लाख कब? एक्सीडेंशियल प्लस डेथ, हाँ, तो ये मिलेगा। अगर पूर्ण विकलांगता है तो 2 लाख, अगर आंशिक विकलांगता है तो 1 लाख, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं ऐसे तेंदुपत्ता संग्राहक के मुखिया जिनकी आयु अगर 50 से 59 वर्ग की है ना, और वो पंजीकृत है, याद रखिए पंजीकृत संग्राहक परिवार होना इसका सबसे पहली पात्रता लिस्ट में, पात्रता सूची में यही शामिल होगा। केवल और केवल कौन? पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 वर्ष पूर्ण करके कितनी हो? 59 वर्ष के बीच हो, यानी 50 से 59 वर्ग के बीच हो। तो उनके सामान्य मृत्यु है ना, जनरल डेथ होने पर उसके द्वारा नामांकित नॉमिनी या जो उत्तराधिकारी कितना मिलेगा? 30,000 रुपये मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा? 30,000। और मृत्यु होने पर, दुर्घटना मृत्यु होने पर 75,000। और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में कितना मिलेगा? 75,000। और आंशिक विकलांगता की स्थिति में कितना मिलेगा? 37,500। तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? अगर 50 से 59 साल के बीच में है, सामान्य मृत्यु होने पर कोई ज़्यादा एडवांटेज उसमें है नहीं, केवल 30,000। लेकिन अगर दुर्घटना में मृत्यु होता है तो कितना मिलेगा? 75,000। और दुर्घटना में अगर पूर्ण विकलांगता हो जाए तो कितना मिलेगा? 75,000 इसमें भी मिलेगा। और अगर आंशिक विकलांग होगी तो कितना मिलेगा? 37,500। तो दोस्तों इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य वनों, है ना, लघु वनोपज सहकारी संघ के द्वारा किया जाएगा, जिसमें संबंधित जिला यूनियन द्वारा ही 1 माह के अंदर के जो प्रकरणों का निराकरण करते हुए सहायता राशि सीधे उसके खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। याद रखने बहुत बड़ी विशेषता है इस योजना की, है ना। पहले ही होता ये था कि पहले केंद्र सरकार से कुछ इंश्योरेंस कराया जाता था, है ना। वनोपज जितने भी जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, वनों का जो कलेक्ट करते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलती थी, बीमा योजना चलती थी। उस योजना को बंद करने के कारण ही छत्तीसगढ़ सरकार को इस योजना की शुरुआत करनी पड़ी। क्लियर है। तो अगर 50 वर्ष से पहले है, जैसे कुछ देर पहले हमने देखा, तो आप रिवाइज कर लेना। अगर 50 वर्ष से कम है तो उनको 2 + 2, है ना, दुर्घटना मृत्यु होने पे 4 लाख, है ना। और अगर पूर्ण विकलांगता है तो 2 लाख, और आंशिक विकलांगता है तो 1 लाख। और अगर 50 से 59 वर्ग की आयु है तो सामान्य मृत्यु पर कितना मिलेगा? 30,000। दुर्घटना में 75,000, ठीक है, क्लियर, ठीक, 75,000। और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 मिलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के द्वारा दिया जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर। अब देखते हैं इस योजना की प्रमुख विशेषता। तो दोस्तों इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बीमा योजना नहीं है ना। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट हाल ही में बीमा योजना को बंद कर दिया है, तो इसके कारण सरकार ने योजना की शुरुआत की है, इस योजना की शुरुआत की है। इसमें किसी प्रकार की प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। जैसे हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो सरकार अपनी तरफ से क्या करती है? प्रीमियम अदायगी करती है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की प्रीमियम की आवश्यकता नहीं है। बीमा योजना नहीं होने के कारण इसमें दावा भुगतान में लगने वाले जो 1.5-2 साल का जो समय लगता था, उससे क्या, उस विलंबता से क्या होगी? जो अनावश्यक विलम्ब होता था उससे क्या होगी? मुक्ति मिलेगी। और 1 माह के अंतर्गत जितने भी केसेस हैं उनका क्या किया जाएगा? निराकरण किया जाएगा। तो योजना की सबसे खास बात यह है कि ये इसमें जो लाभ मिलने में जो देरी होता था उसकी क्या होगी? कहीं ना कहीं देरी जो लगता था वो देरी हमें नहीं लगेगा, है ना। 1 माह के अंदर इसका निराकरण होना है। दावा भुगतान जल्द से जल्द होगा और प्रीमियम किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा?
है ना, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।